हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू दी एमडीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर को सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए दो तरह से सीखेंगे। एक शॉर्टकट मेथड जो अभी हम सीख रहे हैं, और इसके बाद सीखेंगे एक प्रोसेस के थ्रू। तो चलिए इसको शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं। तो ये है 0.3 पे बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 0.3 पे बार, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतनी बार डी न्यूमरेटर में 9 लिखना है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9 को लिख दिया डी न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाएंगे और जो भी डिजिट बचा, जो भी नंबर बचे, ये पूरे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3। अब इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, ये कन्वर्ट हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब चलिए इसी तरह से दूसरा सीखते हैं। 0.18 पे बार, अब डेसिमल के बाद 1 2 दो डिजिट पे बार है तो डी न्यूमरेटर में 2 बार 9 लिखना है। और न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, डेसिमल और बार को रिमूव कर देंगे तो बच जाएगा 18। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 2/11 हो गया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट और सेकंड से अलग है। अलग कैसे है कि इसमें डेसिमल के बाद 7 फिर 5 पे बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि डेसिमल के बाद एक डिजिट था उस पे बार था, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट था उस पे बार था। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बट 5 पे ही बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? तो डी न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 को लिखिए। तो एक डिजिट पे बार था तो एक बार 9 को लिख दिया। फिर जितने पे बार नहीं है उसके उतनी बार 0 को लिखना है। तो डेसिमल के बाद जब भी डी न्यूमरेटर में लिखने जाएंगे तो डेसिमल से पहले क्या है इसको नहीं देखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, एक पे बार था तो एक बार 9, एक पे बार नहीं था तो एक 0, डी न्यूमरेटर का काम खत्म। जब भी डी न्यूमरेटर में लिखना है तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे। तो ये डी न्यूमरेटर का काम खत्म। अब क्या करना है कि डेसिमल और बार को रिमूव कर देना है। तो ये हो जाएगा 75। अब इसमें से माइनस करना है। माइनस किसको करेंगे? तो जिस पे बार नहीं है। तो ये इस पे बार था तो इसको भूल जाइए। तो ये कितना बचा टोटल? 7। तो 7 माइनस हो जाएगा। तो ये जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? 15 - 7 8, और ये 6 और ये 19। और ये जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 45। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। फिर आइए 5th नंबर एग्जाम्पल पे। 5th में क्या करना है? तो इसमें देखिए डी न्यूमरेटर में क्या करना है, डेसिमल के बाद जब भी डी न्यूमरेटर को लिखना है डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखना है। तो इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, तो 2 डिजिट पे डेसिमल है, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 को लिखा। अब 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है तो 3 टाइम्स 0 लिखिए, हो गया। अब न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे? तो डेसिमल और बार को रिमूव कर देंगे और जो बचा उसको लिखेंगे 3 0 3 4 1 7। और फिर इसमें से माइनस किसको करना है? तो जिस पे बार नहीं है पूरे में, इस पूरे में जिस पे बार नहीं है उस पूरे को लिख देना है। तो 1 7 को छोड़ के बाकी सबको माइनस कर देना है। 3 0 3 4, ये हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, डेसिमल को नहीं लिखना है माइनस करते समय।
अब जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 माइनस 4 दैट इज़ 3, 11 माइनस 3 ये 8, और 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3, और ये 30, और ये 9,9,000 ये हो गया इसका P/Q फॉर्म। अब आ जाइए 2 एग्जाम्पल और इन दोनों को देख लीजिए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स 9 को लिखना है, फिर 1 पे बार नहीं है तो 1 0, फिर डेसिमल और बार को रिमूव करके जो बचा उसको लिखिए ऊपर में 3 5, और इसमें से माइनस कर देना है जिस पे बार नहीं है। तो ये दोनों को छोड़ के 24 ये बन गया, इस पे बार नहीं है तो ये 24। अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 4 ये 1 हो गया, 3 माइनस 2 ये 1, और ये 24, और इसके अपोन में 990 ये हो गया। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल को देखिए, 0.3178 पे बार है तो डेसिमल के बाद 178 मतलब 3 डिजिट पे बार है तो 3 टाइम्स 9 को लिखना है, और 1 डिजिट ऐसा है डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है तो 1 0, और फिर न्यूमरेटर में क्या करना है, बार और डेसिमल को भूल जाना है और बाकी को लिखिए 3178, और इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है पूरे में, इस पूरे में जिस पे बार नहीं है तो 7 8 को छोड़ के जो बचा सबको माइनस कर लेना है तो 3, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, और 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5, और 7, और 31 अपॉन 9 तो ये सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी डी न्यूमरेटर को लिखेंगे उस टाइम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे, और डेसिमल के बाद में जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 को लिखना है डी न्यूमरेटर में, और जितने डिजिट पे डेसिमल के बाद ही जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है डी न्यूमरेटर में। क्लियर। और न्यूमरेटर के केस में क्या करेंगे, तो डेसिमल और बार को भूल जाना है, उसके बाद उसको लिख देना है और उसमें से माइनस कर देना है किसको, जिस पूरे नंबर में जिस पे बार नहीं है उस पूरे को माइनस कर देना है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये जो हमने करा था 2.435, तो जब डिनोमिनेटर को लिख रहा था तो उसमें क्या करें कि डेसिमल के बाद 435 पे बार है तो 2 बार 9 को लिख दिया, और 4 पे बार नहीं है तो 1 0, एक डिजिट पे बार नहीं था तो 1 0। अब जब न्यूमरेटर को लिख रहा था तो उस टाइम क्या करा, डेसिमल और इसको भूल जाइए तो ये पूरा बचा 2435 लिखा 2435, और इसमें से माइनस कर लेना है। किसको माइनस करना है, तो ये बार वाले को छोड़ के जो भी बचा, बार वाले को छोड़ के जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है उसको छोड़ के जो भी बचा उन सबको माइनस कर दिया। तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जब डी न्यूमरेटर को लिखेंगे तो उस टाइम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखेंगे, उसमें जितने डिजिट पे बार लगा होगा उतनी बार 9 को लिखना है, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उतनी बार 0 को डिनोमिनेटर में लिख देना है। और न्यूमरेटर के केस में क्या करेंगे कि डेसिमल और बार को भूल के, डेसिमल और बार को भूल जाना है तो जो डिजिट बचेगा उसमें से माइनस कर लेंगे कि जिस पे बार नहीं है, पूरे में जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया।